साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज फिर से एक बार पॉलिटिकल ट्रैक पे बात होगी संतोष सिंह जी के साथ। संतोष जी बिहार राजनीति को नज़दीक से जानते हैं और आज बिहार राजनीति पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। संजय झा को जेडीयू ने अपना कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया है। इसके मायने क्या हैं, इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है, ज़रूरत क्या है, इससे क्या साबित करने वाले हैं नीतीश कुमार और केंद्र की राजनीति पे, भाजपा के एनडीए राजनीति पे, सरकार पे क्या असर पड़ने वाला है। संतोष जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, पिछले जब से सरकार गठन हुआ है, आपको याद होगा कि नीतीश कुमार एक बार तेजस्वी यादव के तरफ भी चले गए थे, फिर इधर आए। तो जो इधर लाने में संजय झा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है जी, क्योंकि संजय झा ने अपनी राजनीति की शुरुआत या पॉलिटिकल एक्टिविज्म की शुरुआत राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ किया था जी, उसके बाद वो अरुण जेटली के पास चले गए, उसके बाद धीरे धीरे वो नीतीश कुमार के करीबी हो गए। एक समय नीतीश कुमार ने ये सपना देखा था कि दिल्ली में हमको दखल बढ़ाना है, जी, मतलब दिल्ली की राजनीति में जदयू का दखल बढ़ना चाहिए। तो उसकी जवाबदेही भी संजय झा को दी गई थी और यही बुरारी मैदान में एक बड़ा सा कार्यक्रम हुआ था। उस सारी बहुत भीड़ थी, उस सारे कार्यक्रम की जिम्मेवारी संजय झा को। इसके बाद तो वहाँ जेडीयू उनके नेतृत्व में डफ सी हो गई, डंप जहाँ थी वहीं पड़ी रही, ना तो कोई बदलाव हुआ उसमें। दिल्ली की राजनीति में आप कह सकते हैं कि मतलब कि वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा, लेकिन संजय झा ने अपनी ताकत दिखाई थी। एक बार उसी ताकत की वजह से बुराड़ी जिस विधानसभा में हम लोग बात कर रहे हैं, शैलेंद्र कुमार नाम के एक प्रत्याशी को जेडीयू की तरफ से उतारा गया। हाँ, शैलेंद्र हो या अन्य समय बीच बीच में उतारे जाते रहे हैं ये। तो अब नई सरकार बनी है। नई सरकार जब बनी तो बार बार ये कहा जाने लगा कि पलटू चाचा कहीं फिर से पलट न जाए। हाँ, तो तेजस्वी भी बार बार ये संकेत दे रहे थे, कभी विमान में पीछे बैठ रहे थे, या कहा जा रहा था कि नीतीश जी कभी भी कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं और इधर आ सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है और वो बड़ा फैसला लेके संकेत दे दिया है कि अभी पलटू चाचा पलटेंगे नहीं, एनडीए के साथ गाड़ी सहजता से आगे बढ़ेगी। क्योंकि जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, 12 लोग जीते हैं जदयू के, तो उसमें से 2 लोगों का नाम चल रहा था कि नीतीश कुमार जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में इनको जगह देंगे। तो एक को तो जगह मिल गई ललन सिंह को, दूसरे बच गए संजय झा को। अब संजय झा को नीतीश कुमार ने राज्यसभा का नेता बनाया है जदयू का, और दूसरी तरफ आज एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है उनको कार्यकारी अध्यक्ष की। तो ये तो तय हो गया कि तेजस्वी यादव जो सपना देख रहे थे, या कल परसों अश्विनी चौबे ने एक बयान दे के हलचल मचा दिया था कि 2025 का चुनाव भाजपा को अपने नेतृत्व में लड़ना चाहिए और अभी भाजपा सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, तो अश्विनी हलचल मच गई थी। लेकिन नीतीश कुमार ने संजय झा को अध्यक्ष बना के, कार्यकारी उपाध्यक्ष अध्यक्ष बना के ये संकेत दिया है कि ऑल इज वेल। संकेत से कितनी संभावनाएं हम तलाशें, क्योंकि यही एक संदेश जो है ललन सिंह को भी कार्यकारी अध्यक्ष बना के, कैबिनेट मंत्री बना के, वहां से त्यागपत्र दिला के, ललन सिंह कार्यकारी अध्यक्ष नहीं थे, ललन सिंह अध्यक्ष थे। ललन सिंह अध्यक्ष बना के उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना के फिर से वहां से वापस बुला के खुद जेडीयू के अध्यक्ष बने। ललन सिंह के उस समय नहीं, उस समय आरसीपी और ललन सिंह में ठन गई थी। हाँ। क्योंकि ये था कि ललन सिंह उस समय भी मंत्री बनने के दावेदार थे, लेकिन आरसीपी ने बाजी मार ली थी, तो ललन सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। और ललन सिंह को अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन ललन सिंह हटाए भी गए। चुनाव के पहले ललन सिंह हटाए गए। ये कहा ललन सिंह ने हमको मुंगेर से चुनाव लड़ना है, लेकिन जो एक भीतर की राजनीतिक चर्चा है उसमें ये था कि ललन सिंह कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ पेंगे अपने बढ़ा रहे हैं। लेकिन संजय झा के साथ वो समस्या नहीं है। तो संजय झा के साथ अगर ये समस्या नहीं है, तो संजय झा के साथ में उनसे तालमेल बैठा के बीजेपी उनके 12 सांसदों को अलग करने की अगर बात करें तो संजय झा के पास वो ताकत भी नहीं, वो ताकत नहीं है। संजय झा के पास वो ताकत इसलिए नहीं है कि जो सांसद चुने गए हैं सब उसमें से अधिकांश लोग, जैसे लवली आनंद राजनीति में काफ़ी सीनियर रही हैं। हाँ। ललन सिंह राजनीति में काफ़ी सीनियर रहे हैं, और भी लोग हैं
क्योंकि राजनीति यहाँ है कि नीतीश कुमार बार बार दिल्ली आ नहीं सकते और थोड़ा सा स्वास्थ्य भी उनका ठीक नहीं है। तो बिहार में भी चुनाव के दिनों में आपने देखा होगा, मैंने पहले भी चर्चा की थी कि एक तरफ विजय चौधरी, दूसरी तरफ संजय झा, यही लेके जाते थे और जो कहते थे नीतीश जी बोलते थे। तो अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। एक संकेत केवल यही है इसका कि एनडीए की गाड़ी नीतीश के लिहाज से पटरी से उतरने वाली नहीं है। भले ही ये कहा गया कि ये मंत्रालय नहीं मिला, वो मंत्रालय नहीं मिला, अध्यक्ष का पद नहीं दिया गया, नीतीश जी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने ये साबित कर दिया है कि भाजपा के साथ जदयू आगे भी बढ़ने जा रही है। और दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को समता, ममता और जयललिता, इन 3 लोगों ने दुखी किया था। इस बार दुखी करने के बेड़े में जनता दल से टूट के 2 पार्ट बने, जनता दल सेकुलर और जनता दल यूनाइटेड। ये दोनों के दोनों पार्टनर हैं इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सरकार के। तो ऐसी कितनी संभावनाएं बनती हैं, ये संकेत को तो छोड़ दीजिए, उससे आगे की बात करते हैं कि पलटू चाचा क्यों नहीं फिर से जेडीयू उसके साथ तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं? उनको तेजस्वी के साथ जाके हासिल क्या होगा? सबसे बड़ी बात है कि हासिल होना। जब जदयू जो है भाजपा के साथ आई है तो संसद में भाजपा की ताकत, संसद में जदयू की ताकत बढ़ी है। पिछले बार 16 सांसद थे, इस बार 12 हुए, लेकिन भाजपा ने अपने से कमतर नहीं माना। बराबर लगभग 1 सीट का अंतर था। 17 वो ले रहे थे, 16 ये ले रहे थे। जदयू का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा, 12 चुन के आए। उसके बनिस्बत अगर भाजपा को देखें तो वहाँ स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं रहा, चिराग का स्ट्राइक रेट अच्छा था। तो आखिर तेजस्वी के साथ जाके हासिल क्या होगा? एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि इधर बार बार ये कहा जाने लगा है कि नीतीश कुमार माने पूरी तरह स्वस्थ नहीं है और बेटे को राजनीति में लाना चाहते हैं। तो संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी जैसे लोग काफ़ी नीतीश कुमार के इस राजनीति के लिए काफ़ी फिट बैठते हैं कि ये खुद भी बढ़ चढ़ के कहेंगे हाँ नीतीश कुमार को जरूर करना चाहिए, निशांत को राजनीति में लाना चाहिए, महत्वपूर्ण पद देना चाहिए। ये इसलिए वो प्रोजेक्ट भी है। किस रूप में निशांत आएंगे ये देखा जाना होगा। लेकिन संजय झा एक तो मिथिलांचल के रहने वाले हैं, जल संसाधन मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में। जल संसाधन मंत्री रहते हुए संजय झा का कामकाज अच्छा रहा है और युवा भी हैं। नीतीश कुमार अब राजनीति के अवसान पे हैं और संजय झा राजनीति के उभार पे हैं। तो नीतीश कुमार ने एक तरह से समझिए कि बैटन भी दिया है। तो क्या विकल्प के तौर पे देखा जा रहा है? विकल्प क्या होता है राजनीति में? विकल्प क्या होता है राजनीति में? नीतीश कुमार का विकल्प कोई जदयू में नहीं होता। जब नहीं है जब नीतीश कुमार का विकल्प एक ही था, शरद यादव। तो शरद यादव तो अब रहे नहीं। नीतीश कुमार का जो विकल्प बनने की कोशिश किया उसको नीतीश कुमार ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने नीतीश को आगे बढ़ाया था, उसको किनारा लगा दिया नीतीश कुमार ने। तो जब नीतीश को ये लगता है कि मेरा, लेकिन अब नीतीश की वो स्थिति नहीं है जब समता की बात कर रहे हैं। समता पार्टी ने कभी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के साथ छल नहीं किया, लेकिन दुखी तो किया था। बिल्कुल दुखी नहीं किया था। 9 सांसद थे समता पार्टी के, 2 ही लोग ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी के एनडीए गठबंधन में, अकाली दल और समता पार्टी, जिन्होंने पुख्ते तरीके से अटल जी के साथ खड़ा रहना न सिर्फ कबूल किया बल्कि आगे बढ़ा। इन लोगों ने छोड़ा है। जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी वाली राजनीति मजबूत थी, नया एटीट्यूड उगा, नए एटीट्यूड के तौर लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि ये जो कुछ नहीं हुआ है नरेंद्र मोदी 3 की सरकार को, यही हुआ है कि हम लोग अटल जी के एरा में लौट गए और वही लोग हैं। समता पार्टी हमेशा, नीतीश कुमार हमेशा विश्वसनीय रहे हैं आडवाणी के, अटल जी के, अरुण जेटली के। निसंदेह सरकारें चले, इसमें सबकी भलाई है, क्योंकि चुनाव में अगर सरकारें जाती हैं तो अच्छा खर्च होता है। फिर से चुनना क्या, वही मैंडेट आना है। नहीं, वो सब लोग अपने अपने हिसाब से सरकार में भागीदारी, सरकार से अलगाव तय करते हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव भी बहुत दूर नहीं है। इसके क्या मायने हैं संजय झा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बिहार विधानसभा चुनाव? नहीं, सबसे बड़ा मायने तो यही है कि संजय झा नीतीश के करीबी हैं और नीतीश अब पहले जैसे स्वस्थ नहीं है।
यानी उनका काम, उनका तालमेल बैठाने की और एक कवायद है। एक तो स्थानीय नेताओं के साथ, दूसरी बात केंद्रीय नेताओं के साथ, केंद्र के सरकार के साथ, तो उसमें संजय झा काफ़ी फिट बैठते हैं। एक चीज़ और हुई है कि पिछले दिनों बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार बीजेपी के लिहाज से अश्विनी चौबे ने बयान दिया था कि बाहरी लोग लाए गए, तो वो किसके मैंने वहाँ भी चल रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ के जो सम्राट चौधरी हैं वो अध्यक्ष हैं बिहार भाजपा के, मंत्री भी हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा नहीं, कुशवाहा वोट ट्रांसफ़र हुआ नहीं, बिल्कुल। तो वहाँ भी चल रहा है। लेकिन संजय झा अगर कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, इसका एक और एकमात्र संकेत है कि केंद्र के सरकार के लिहाज से और बिहार में भाजपा और जदयू के गठबंधन के लिहाज से ऑल इज वेल। बहुत अच्छी बात, ऑल इज वेल रहे, इसी से देश का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। अगले किसी दूसरे कंटेंट के साथ हम लोग भेंट करते हैं, तब तक चैनल की और वीडियोस को एंजॉय करिए, बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।